कृष्णा। आइए आज हम प्रत्येक जीवात्मा के आदि गुरु बलराम जी के विषय में चर्चा करते हैं। गुरु वह होता है जो अज्ञान रूपी अंधकार से मुक्त करके जीवात्मा को ज्ञान रूपी प्रकाश में लाते हैं, वही गुरु होते हैं। हम इस संसार में अज्ञानता के कारण दुख भोग रहे हैं। इस दुखालयम से केवल हमें गुरु ही निकाल सकते हैं। परंतु दो बातें महत्वपूर्ण हैं। गुरु के बिना भगवान कृष्ण की शरण में जाना भी असंभव है तथा गुरु को प्रामाणिक होना चाहिए। वह स्वयं भगवान कृष्ण के भक्त होने चाहिए तथा वह गुरु बनने के योग्य होने चाहिए। जैसे श्रील रूप गोस्वामी जी अपने ग्रंथ में कहते हैं, जो व्यक्ति वाणी, मन, क्रोध, जिह्वा, पेट तथा जनेंद्रिया के वेग को सहन करता है, यानी कि नियंत्रण करता है, वही गुरु बन सकता है और पूरे संसार में शिष्य को बना सकता है। सबसे पहले तत्व के रूप में बलराम जी को समझने का प्रयास करेंगे। भगवान कृष्ण जब अपनी लीलाओं का विस्तार करते हैं तब उनमें वैभव रूप में सबसे पहले बलराम जी का विस्तार होता है। बलराम जी इस पृथ्वी के सृजन में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। जब श्री कृष्ण विस्तार करते तो सबसे पहले बलराम जी प्रकट होते हैं। बलराम जी से वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध प्रकट होते हैं। ये चतुर्व्यूह विष्णु है तथा संकर्षण से नारायण का प्राकट्य होता है। नारायण से कर्णोदक्षाय विष्णु प्रकट होते हैं। कर्णोदक्षाय विष्णु के श्वास और शरीर से अनेकों ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। इन सभी ब्रह्मांडों में वह गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं और ब्रह्मांडों के प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। बलराम जी शेषनाग के रूप में भी भगवान की अनेक लीलाओं में सहयोग करते हैं। जब परम भगवान कृष्ण इस भौतिक धरातल पर प्रकट हुए तब उनके निजी पार्षद के रूप में बलराम जी उनसे पहले ही प्रकट हुए। जैसे कि हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण के माता पिता देवकी और वासुदेव कंस के कारागार में बंदी थे। देवकी के 6 पुत्रों की हत्या करने के बाद उन्होंने 7वां गर्भ धारण किया। उनके शरीर से दिव्य कांति निकलने लगी थी क्योंकि 7वें गर्भ में स्वयं बलराम जी थे। भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि वह उस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दे। योग माया ने अपने प्रभु की आज्ञा का पालन किया और देवकी के गर्भ से कृष्ण के कहने पर उन्होंने बलराम जी को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरण कर दिया। इसलिए उनका नाम संकर्षण भी पड़ा। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन बलराम जी ने रोहिणी माता के गर्भ से जन्म लिया। इस कारण उनका नाम एक रोहिणी नंदन भी रखा गया। यदुवंश के कुल गुरु गर्गाचार्य के द्वारा उनका नाम संस्कार किया गया। उन्हें बलराम नाम दिया गया। बल का मतलब होता है आध्यात्मिक बल प्रदान करने वाले तथा राम का मतलब होता है आनंद प्रदान करने वाले। बलराम का वर्ण सफेद बादलों के जैसा था। बताया गया है कि वे नीले रंग के वस्त्र धारण करते थे तथा बहुत ही सुंदर आकर्षित दिखाई पड़ते थे तथा गहनों से सुसज्जित रहते थे। ताकि हम जानते हैं कि कृष्ण लीला में वह बड़े भाई बनकर आते हैं। कृष्ण उन्हें प्रेम से दाऊ जी कहकर बुलाते हैं। क्या आपको पता है श्री कृष्ण लीलाओं में केवल बलराम जी ऐसे पार्षद हैं जो उनके 5 रसों में उनकी सेवा करते हैं। जैसे शांत रस, उनका मुकुट, उनके वस्त्र, उनके गहने तथा करताल, मृदंग, हारमोनियम एवं विशेष रूप में सैया बनकर कृष्ण को शांत रस में सेवा देते हैं। हास्य रस में बलराम जी भगवान श्री कृष्ण की सेवा को अपना सबसे बड़ा सौभाग्य मानते हैं। वह कभी सेवा के पीछे नहीं हटते। आज्ञाकारी सेवक की भांति वह हमेशा कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। साख्य रस, सबसे निकट रहने वाले मित्र, साथ खेलने वाले, गायें चराने वाले तथा हंसी मजाक करने वाले मित्र के रूप में उन्होंने साख्य रस में सेवा करी। वात्सल्य रस, कभी कभी कृष्ण को डांटते भी थे जैसे बड़ा भाई हो, उनको समझाते भी है जैसे बड़ा भाई अपने छोटे भाई को समझाते हैं। तो इस तरह से वात्सल्य रस भी दिखाया। 5वां है माधुर्य रस। बलराम जी स्वयं माधुर्य रस में प्रवेश नहीं करते लेकिन वह अनंग मंजरी के रूप में हमेशा राधा रानी की सेवा में लगे रहते थे। ये परोक्ष रूप से सेवा करते थे। जब कलयुग में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में इस धरा धाम पर आए तब नित्यानंद रूप में बलराम जी भी आए तथा कृष्ण प्रेम का प्रचार करा। ये
हम सब बलराम जी से प्रार्थना करते हैं कि वह अज्ञान रूपी अंधकार से हमें दूर करके हमें कृष्ण का विशुद्ध प्रेम प्रदान करें। हरे कृष्णा।